हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही? तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आज मैं बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपके बेसिक हैं, जो हम लोग सबसे स्टार्टिंग में बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं क्लास 11th 12th में। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक बेसिक वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक वाला करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं MCQs टाइप के, क्लास 11 12 जैसा बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बेसिक क्लियर होगा तो आप हाई लेवल के क्वेश्चंस और भी इजीली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इन दी फॉलोइंग डायग्राम आपको बताना है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट पॉइंट, ठीक है। आपको डायग्राम में बताना है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा। देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन में ही डायग्राम है। और देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। और ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और आपको बताना यहाँ पर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, तो एट पॉइंट एल पे, इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। मतलब प्रोड्यूसर को क्या होगा, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। प्रोड्यूसर काम क्यों करेगा, जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो प्रोड्यूसर काम करता है, ठीक है। तो एल पॉइंट पे क्या होता है, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं MC इज इक्वल टू MR है और MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, MC, देखिए यहाँ पे देखिए इसके पहले क्या था, MC बड़ा था MR से, यहाँ पे देखिए MC बड़ा था MR से, उसके बाद क्या MC इक्वल टू MR हो गया, ठीक है। इसके बाद MC क्या हो गया, बड़ा, फिर वापस देखिए यहाँ पे MC ऊपर की ओर जाता है, MR आपका यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे डायग्राम को मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक तो MC इक्वल टू MR, MC इज इक्वल टू MR, ठीक है। और दूसरा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं MC पहले क्या था, बड़ा था, MC इज ग्रेटर देन MR, ठीक है। पहले MC क्या था, बड़ा था MR से, उसके बाद क्या हुआ, MC इक्वल टू MR हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा, एट पॉइंट L पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, फटाकों की आवाज आ रही है अभी इसलिए साउंड थोड़ा कम आ रहा होगा। ऑप्शंस आपके A B C D, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे पॉइंट L पे मैंने बोला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो इसका आंसर होगा B, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, अभी हम लोग ने किया एक क्वेश्चन कि अभी हम लोग ने यहाँ पे समझा कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब होगा। तो हम लोग, मैंने अभी बताया कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा तो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्या है, फर्म बियर मिनिमम लॉस, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। कोई प्रोड्यूस कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, सपोज कर यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं टी शर्ट, ठीक है। अब वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ठीक है, हम लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बिके और उसका जो प्राइस रखिए, मार्जिन रखिए, वो एकदम सही रखिए, प्रॉफिट लगा के रखिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा कि आपको उसको बनाने में बहुत कम लॉस हो रहा है, उसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत कम लॉस हो रहा है, उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एक कंडीशन का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। दूसरा कंडीशन ये होता है कि लॉस बहुत कम होना चाहिए, बहुत मिनिमम लॉस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है फर्म हैज नो इंक्लिनेशन टू एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट द आउट, ठीक है। कोई भी इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ये आउटपुट होना चाहिए। इस सारे पॉइंट्स हैं वो सूटेबल है आपके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से, ठीक है।
कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मिनिमम लॉस हो, जितना कम से कम लॉस हो। कोई भी प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि उसको लॉस नहीं हो या फिर हो भी तो बहुत कम हो, ठीक है। इसके बाद है कोई भी इंक्लिनेशन नहीं हो, ठीक है, एक्सपेंड करने में, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये, इसके जितने भी पॉइंट है सारे सूटेबल है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए। कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्यों प्रोडक्शन करेगा, जब उसको प्रॉफिट होगा, जब उसको अर्निंग होगा, जब उसको लॉस कम होगा, तभी वो कहीं पर पैसे लगाएगा, कहीं पर प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद का क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो आपका रिसिप्ट हम लोग ने पढ़ा हुआ है बजट चैप्टर में, ठीक है। बजट में हम लोग ने पढ़ा, अभी तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बजट नहीं है, फिर भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि वहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट। तो वहाँ पे मैंने हमेशा बताया था कि जब इनकम क्या होता है, इक्वल होता है एक्सपेंडिचर से, तो ये आपका बैलेंस बजट में आता है, ठीक है, बैलेंस बजट मैंने बताया हुआ था। और अगर इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा इनकम से तो क्या होगा, डेफिसिट होगा, घाटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपको बजट से नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो एक्सेस ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट आपका क्या है, ज्यादा है, एक्सेस है, ठीक है, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मतलब आप अगर किसी भी सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज करिए क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 100 रुपए का इनकम आया, ठीक है, और आपका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो 80 का, ठीक है। आप ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, और इसको आपने बेचा, आपको 100 रुपए इनकम आया, आपको खर्च लगा 80 रुपए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसका जो रिसिप्ट है वो ज़्यादा है और उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो उसको बनाने में जो कॉस्ट लग रहे हैं, रॉ मटेरियल लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, सारे जो खर्चे वो कम हैं और प्रॉफिट ज़्यादा है, मतलब कि प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक्सेस ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट आपका ज्यादा है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स को बेचने से, ओवर एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब रिसिप्ट ज्यादा होता है, ये बहुत लोग सोचेंगे तो रेवेन्यू लगा देंगे, क्योंकि रेवेन्यू मतलब सोर्स, जो भी सोर्स से इनकम आ रहा है, ठीक है, वो रेवेन्यू लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर वो प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, एक वर्ड ध्यान रखें, यहाँ पे बोला गया एक्सेस ऑफ रिसिप्ट। आपका जो रिसिप्ट है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, एक्सपेंडिचर से, ठीक है। जब आपका रिसिप्ट ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, आपका मतलब इनकम ज़्यादा है, आपका इनकम ज़्यादा आपके खर्च से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, प्रॉफिट। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो कि हम लोग ने प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, हम लोग ने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ये आज हम लोग का जो टॉपिक था वो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो हम लोग ने कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली मैं क्वेश्चन डालती हूँ शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे।